नमस्कार। आप सुन रहे हैं क्रम तक की कहानी का स्पेशल एपिसोड। आज हम चर्चा करेंगे सोनम रघुवंशी केस की, जिसने इंदौर, मेघालय और यूपी तीनों राज्यों की पुलिस को एक साथ जांच में जुटा दिया। इस केस की शुरुआत एक साधारण शादी से होती है, जो कुछ ही दिनों में एक जघन्य हत्या और साजिश में बदल जाती है। हमारे साथ हैं क्राइम एक्सपर्ट अजय शर्मा। अजय जी, शुरुआत में आपको क्या प्रमुख तथ्य नजर आए? धन्यवाद। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शादी के महज 9 दिन बाद ही हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। 23 मई को हत्या के बाद सोनम 15 दिन तक गायब रही। मीडिया, पुलिस और परिवार सभी दुआ कर रहे थे कि सोनम सुरक्षित मिले, पर जब वह गाजीपुर के ढाबे पर मिली तो पूरे केस ने नया मोड़ ले लिया। बिल्कुल। और इसी दौरान मेघालय पुलिस पर काफी सवाल उठे, वहीं स्थानीय लोगों की छवि भी प्रभावित हुई। क्या आपको लगता है शुरुआती जांच में कोई बड़ी चूक रही, या यह साजिश इतनी गहरी थी कि पुलिस भी उलझ गई? शुरुआती जांच में पुलिस ने केस को मिसिंग पर्सन के तौर पर ही देखा, क्योंकि दोनों राजा और सोनम एक साथ गायब थे। पर जैसे ही राजा की लाश मिली, केस मर्डर में बदल गया। सोनम के गायब होने और फिर अचानक गाजीपुर में मिलने ने पुलिस को भी चौंका दिया। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि हत्या की साजिश कैसे रची गई और इसमें कौन कौन शामिल था। अजय जी, हत्या के पीछे जो साजिश थी वह पारिवारिक और भावनात्मक जटिलताओं से भरपूर दिखती है। सोनम और राज कुशवाहा की कहानी ने सबको हैरान किया। कृपया विस्तार से बताएं कि किस तरह यह साजिश बुनी गई और किन लोगों की इसमें भागीदारी थी। इस केस में एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिला। सोनम, जो अपने पिता की फैक्ट्री में हेड हेड थी, वहीं मैनेजर राज कुशवाहा से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। समाज और परिवार के दबाव में सोनम ने राजा से शादी कर ली, लेकिन राज और सोनम ने मिलकर राजा को हटाने की साजिश रची। राज ने इंदौर के 3 युवकों विशाल, आकाश और आनंद को सुपारी देकर मेघालय भेजा। यहां पर एक तकनीकी सवाल उठता है, साजिश को छुपाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए? क्या मोबाइल और लोकेशन ट्रैकिंग को लेकर कोई खास रणनीति थी? बिल्कुल। राज ने अलग मोबाइल और सिम कार्ड दिए ताकि ट्रैकिंग में मुश्किल हो। हत्यारे इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते बदल बदल कर मेघालय पहुंचे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर कर रही थी और घटना के बाद मोबाइल बंद कर दिए गए। इससे पुलिस को शुरुआती जांच में काफी समय लगा। स्पष्ट है कि यह साजिश केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि तकनीकी और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी गहरी थी। अब जानते हैं कि पुलिस ने कैसे इन गुत्थियों को सुलझाया। अब बारी है जांच के उस पहलू की जिसने पूरे केस को पलट दिया। अजय जी, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि मेघालय, इंदौर और यूपी पुलिस ने किस तरह तकनीकी सबूतों का इस्तेमाल किया? सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब गाइड ऑल्बर्ट पेट ने पुलिस को बताया कि ट्रैकिंग के दौरान राजा 3 अनजान युवकों से हिंदी में बातें कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने 21 और 23 मई के सीसीटीवी फुटेज खंगालेहर जगह 3 संदिग्ध युवक सोनम और राजा के एक कान आसपास दिखे। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता था। इस तकनीकी जांच में मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ने भी अहम भूमिका निभाई। कृपया बताइए कि कैसे कॉल रिकॉर्ड से पुलिस इंदौर तक पहुंची और सुपारी किलर्स को पकड़ा गया। पुलिस ने लोकेशन के हिसाब से एक्टिव मोबाइल नंबर निकाले, जिसमें इंदौर के नंबरों की भी पहचान हुई। इंदौर पुलिस के सपोर्ट से एक एक कर आकाश, विशाल और फिर राज कुशवाहा तक पुलिस पहुंची। गिरफ्तारी होते ही सोनम को खबर दी गई, जिससे वह खुद को पीड़िता दिखाते हुए गाजीपुर में प्रकट हो गई। अद्भुत! तकनीकी साक्ष्यों और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इतनी जटिल साजिश बेनकाब हो सकी। अब चर्चा करेंगे कि सोनम ने खुद को कैसे पीड़िता के रूप में पेश किया और इस पूरे प्रकरण का सामाजिक प्रभाव क्या रहा। अजय जी, इस केस ने न सिर्फ न्याय व्यवस्था बल्कि समाज, मीडिया और पुलिस की छवि पर भी गहरा असर डाला। सोनम ने खुद को एक पीड़िता के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि पुलिस जांच में वह मुख्य साजिशकर्ता निकली। इस दोहरे किरदार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इस केस ने समाज में भरोसे की बुनियाद हिला दी। शुरुआत में सोनम के लिए दुआएं मांगी गईं, पर सच्चाई सामने आने के बाद लोग सन्न रह गए। मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ा और तफ्तीश तेज हुई। साथ ही मेघालय की छवि को लेकर भी पूर्वाग्रह सामने आए, जो बाद में गलत साबित हुए। आगे की प्रक्रिया में क्या होगा? 3 अलग अलग राज्यों की पुलिस, जुरिस्डिक्शन और ट्रांजिट रिमांड की कानूनी जटिलताएं, क्या इससे केस के निष्कर्ष पर कोई असर पड़ेगा? मूल क्राइम मेघालय में हुआ, इसलिए मुकदमा वहीं चलेगा। सोनम को गाजीपुर से और अन्य आरोपियों को इंदौर से मेघालय ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। इंटरस्टेट पुलिस कोऑपरेशन, डिजिटल सबूत और गवाहियां इस केस के निष्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यकीनन,
यह केस आने वाले समय में सामाजिक और कानूनी स्तर पर केस स्टडी बनेगा। इसी के साथ हम इस विशेष एपिसोड का समापन करते हैं। धन्यवाद अजय जी, और आप सभी श्रोताओं से अनुरोध अपना और अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें।